So hello everyone, welcome to PPT, number one platform for the preparation of your EPFO exam. Clear? तो स्टूडेंट अभी देखिए जो मेन कंसर्न है बच्चों का, जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास क्या कि सर नोटिफिकेशन कब आउट होगी। देखिए अभी हम बात करें जो भी पिछला पीएफओ का एग्जाम है उसके भी इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। और आपकी एक और ईपीएफओ की नोटिफिकेशन जो जिसमें आपको स्टेनोग्राफर मांगा हुआ है वो आपकी पीए की, ठीक है, वो भी आ चुकी है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात पे बिलीव करता हूं कि जब भी मेरे नोटिफिकेशन है वो आ जाए, कल आए, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद, मैं कह सकूं कि हाँ मेरी प्रिपरेशन पूरी है। वो ये ना हो आप नोटिफिकेशन की वेट करके प्लीज तैयारी मत शुरू करें। मैं भी बता दूं आपको, सिंपल सा फंडा है कि अपनी तैयारी को थ्रू आउट रखो, ठीक है। अपनी तैयारी को 100% टाइम दो। कहने का मतलब क्या है कि अपनी तैयारी ऐसे रखो कि जैसे एग्जाम की डेट जब भी आए ना, जब भी नोटिफिकेशन, आप कह सकें कि सर तैयारी पूरी है, कल एग्जाम ले लो। इसको तैयारी कहते हैं। नोटिफिकेशन के बाद तैयारी अगर शुरू की तो उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव इंपैक्ट भी डल सकता है, क्योंकि क्या अब तक कम टाइम मिले, वी डोंट नो अबाउट दैट। क्लियर? तो थोड़ा सा धैर्य रखें और प्लीज पेशेंस रखें थोड़ा सा, और अपनी तैयारी के साथ चलते रहिए, यानी अभी मीडिया के साथ चलते रहिए। 2022 में भी देखो, 2022 की अगर बात करूं स्टूडेंट्स में, 210 क्लीन स्वीप था। अभी पीडिया स्टूडेंट क्लीन स्वीप अगेन। क्लियर? ये वो स्टूडेंट थे जो एक दिन आपकी तरह, इनका भी क्वेश्चन सेम रहा होगा, आ स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट। जब ये स्टूडेंट थे, इनका भी तो क्वेश्चन रहा होगा कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी। तो उस टाइम पे एक जेंटल यही सुजेशन था कि अब तैयारी पे फोकस रखो, जब भी नोटिफिकेशन आएगी आपने तो एग्जाम क्लियर करना ही है। मेन मोटो तो मेरा वही है, तो आपको भी इसी स्ट्रेटजी पे चलना है। क्लियर? तो इसके लिए अभी पीडीएफ लेके आया आपका ईपीएफओ 2024 का नया बैच। क्लियर? जिसके फीचर्स क्या, कंप्लीट कोर्स, और इट इज कंप्लीट कोर्स। क्लियर? जिसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, वेब नोट्स प्लस पीडीएफ रहेंगी, आपकी टेस्ट सीरीज रहेंगी, आपकी डाउट सेशन रहेंगे, आपकी फ्री मेंटरशिप रहेगी। कोई डाउट है तो 7837773651 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? पूरी की पूरी आपको सपोर्ट मिलेगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो चलिए आज है मेरा सेशन नंबर 9 और एप्टीट्यूड के बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्लियर? टू पाइप्स एक्स एंड वाई कैन फिल एन एम्प्टिंग टैंक इन 16 hours and 20 hours respectively. Pipe Z alone can empty the complete fill tank in 25 hours. ठीक है? Firstly, both X and Y are opened after 6 hours. Pipe Z is also opened. What will be the total time taken to completely fill the tank? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये है मेरा पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन। देखिए, टू पाइप एक्स एंड वाई कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 16 and 20 hours. तो टाइम ऑफ एक्स कितना है मेरे पास? 16 आवर। टाइम ऑफ वाई मेरे पास 20 आवर। पाइप Z alone can empty the complete tank in 25 hours. टाइम ऑफ Z कितना दिया मुझे? -25 बिकॉज कंप्लीटली, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एम्प्टिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास क्या आया, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहले से हम लोग देखो 16 को लिखूंगा 2⁴। क्लियर? 20 को मैं लिखूंगा 2 दूनी 4 पंजे 20, और इसको क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर। तो 2⁴ इंटू ऑफ 25 यानी 16 गुना 25, 25 चौके 100, ये 4 गुना, तो मेरा एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 400, यानी 400 क्या आ गया मेरा टाइम, या सॉरी 400 आ गया मेरा वर्क, टोटल वर्क। तो आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी आई, 25 यूनिट पर आवर, जो भी दिया है। एफिशिएंसी ऑफ वाई कितनी आई आपके पास 20, और एफिशिएंसी ऑफ जेड कितनी आई, कितनी बोलोगे 5, 16 -16। अब देखो जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, वो एक एक करके मैं फाइंड आउट करता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं अभी बात करूंगा कि नोटिफिकेशन की वेट करने की बजाय जो आप सोचने में टाइम लगा रहे हो ना, वो टाइम अगर आप वहां अप्लीकेबल करो, वहां अप्लाई करो जहां तैयारी पे फोकस हो, तो इट्स मच बेटर। जब नोटिफिकेशन आएगी अभी पीडीएफ सबसे पहले आपको बता ही देंगे। ठीक है? अभी पीडीएफ सबसे पहले आपको बताएगा और पूरी तैयारी भी करवाएंगे। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ जाओ, फिर देखो कमाल। ठीक है जी, चलो। फर्स्टली बोथ एक्स एंड वाई ओपन आफ्टर एंड, सबसे पहले एक्स और वाई, यानी 1 आवर का काम कितना हो गया किसका, एक्स प्लस वाई का कितना 45, तो इसका 6 आवर का काम कितना हो गया 45 गुना 6, 6 का 24, 270 यूनिट हो गया। क्लियर? अब क्या बोल रहा है वो,
एंड आफ्टर 6 आवर्स पाइप जेड इज ऑल्सो ओपन, यानी बचा हुआ काम कितना, 400 में से 170 का कितना बचा, ये 130 काम अब किसने करना है, टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड देयर एफिशिएंसी कितने 25 45 माइनस ऑफ 16 कितना हो गया आपके पास 29, तो ये कितना आ गया 130/29। देखो इसको फ्रैक्शन में मतलब, क्योंकि ऑप्शंस भी देख के चलो, 80/7 26, अगर मैं हूं ना मैं यही लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली कट नहीं रहा, क्योंकि मैं कैसे लगाऊंगा 304 निकाल के भी देखेंगे इसे, मैं 304/29 कैसे लगाऊंगा, बिकॉज 29 को काटने में कभी भी 7 या 3 आएगा ही नहीं, तो मेरे पास कटेगा ही नहीं, वो प्राइम नंबर है वैसे ही पता आपको। तो कितना हो गया 6 प्लस 130/29, तो 29 इंटू 6 कितना हो गया 174 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 29, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 304/29 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी वीडियोस और ऐसे क्वेश्चंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अ कंपनी पॉलिसी ओनली 25% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड 20% ऑफ मेल एम्प्लॉय कैन होल्ड द पोजीशन हायर देन लेवल 2 इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 3:2। देखो मैंने माना कंपनी में टोटल 50 वर्कर है मेरे पास, उसमें से क्या है फीमेल है 30 रेशियो 2 में, और मेल कितने हुए 20 हुए। ये सबसे पहली बात, वो कहते हैं लेवल 2 पे के कंपनी ने क्राइटेरिया बना रखा है कि एज पर द कंपनी पॉलिसी ओनली 25% ऑफ फीमेल, मतलब इसके एंड 20% ऑफ मेल, इसके 20% यानी 20 का 20% कितना हो 4, और इसका कितना हो 25% यानी 1/4 यानी कितना 7.5, यानी यहां से 4 और यहां से कितना 7.5। अच्छा, इफ द रेशियो ऑफ फीमेल एंड देन फाइंड द परसेंटेज एम्प्लॉय विच आर वर्किंग बिलो लेवल 2। देखो इसका मतलब कितना हुआ 11.5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू ऑफ 100%, यानी देखो मैं वो ना निकाल के, मेरे पास बड़ी कैलकुलेशन कौन सी है कि पहले 50 में से 11 पॉइंट माइनस करूं 5 माइनस करूं फिर डिवाइडेड 50 करूं, एज कंपेयर टू करें वो निकालो जो लेवल 2 पे है, टोटल में से माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 2, तो ये कितना होगा 23%, यानी बिलो यानी लेवल 2 पे कितने 23% है, तो 100 में से अगर 23% लेवल 2 पे है तो 77% क्या होंगे आपके पास लेवल 1 पे या 3 पे, जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे मिलेगा। क्लियर, तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द परसेंटेज। चलिए, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 100/3% इन अ हॉस्टल ए एंड रिमेन इन अ बी, मतलब टोटल मेरे को जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके 1/3 या 1/3 किसमें है हॉस्टल ए में, और बाकी बचे जो हैं वो बी में। इफ 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल बी आर शिफ्टेड टू अ हॉस्टल ए देन टोटल स्टूडेंट इन हॉस्टल ए बिकम्स 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, यानी 50% का मतलब क्या है कि अब क्या है जितने ए में उतने ही बी में है। समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, if 20 students from hostel A are shifted to hostel B then the total student in hostel A becomes what percentage of number of student। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल है, देखो मैंने बोला 100/3 यानी 1/3, मैंने माना टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है 3P है, ठीक है। अब इसको तोड़ा गया है हॉस्टल ए के स्टूडेंट में और हॉस्टल बी के स्टूडेंट में, इसको मैंने तोड़ा हॉस्टल ए में और हॉस्टल बी में। क्लियर, वो क्या कह रहा है इसका 1/3, यानी यहां पे मेरे पास पी नंबर ऑफ स्टूडेंट है और यहाँ पे क्या है 2P है। अब समझो जरा क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट क्या करिए, इफ 20 स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टल बी आर शिफ्टेड टू हॉस्टल ए। अब मेरी बात सुनो, अगर बी में से बी में से क्या हुआ 20 स्टूडेंट गए, ये कहां जाएंगे P+20, इसका मतलब अब ये क्या हो गया 50% हो गया, यानी इनका रेशो 1:1 बचा। ऐसा ये ट्रिक हम कहां बनाते थे जब हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन करते थे कि एन इलेक्शन इज कंडक्टेड बिटवीन टू कंटेस्टेंट्स, पहले कुछ ने वादा किया था वो एक ही तरफ वोट करेंगे, बट उन्होंने एक ही तरफ ना करके बी की तरफ वोट किया, तो उतने नंबर ऑफ वोटर्स में ए से कम करके बी में डालता था, तो ये लॉजिक वहां से उठा हुआ है। क्लियर, तो यहां से मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालू बिकॉज 50% टोटल स्टूडेंट्स, अगर ये 50% है तो बेटा ये भी तो 50% होंगे। क्लियर, यानी P+20 इज इक्वल टू 2P माइनस ऑफ 20, तो ये कितना हो गया 2P माइनस ऑफ P इज इक्वल टू 2P माइनस P यानी 20+20, तो P की वैल्यू कितने हैं स्टूडेंट्स मेरे पास 40, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव नाउ 3 into 40 यानी कितना 120 स्टूडेंट्स वी हैव, ठीक है।
इसका मतलब ए के पास कितने थे 40 और बी के पास कितने थे 80। ये बात भी क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चलो होपफुली ये बाकी का आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, जगह बना लूं। अब मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो पी और 2p का कोई काम नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, इफ 20 स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टल ए आर शिफ्टेड टू हॉस्टल बी, यानी अगर मैं यहां से 20 स्टूडेंट निकाल दूं और यहां 20 स्टूडेंट जोड़ दूं, तो इसका मतलब ए के पास क्या है 20 स्टूडेंट और बी के पास क्या है अब 100 स्टूडेंट, यानी इनका रेशो क्या आ गया 1:5। यानी टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने आ गए 6, तो ए के पास कितना है 1/6 और 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16/2/3%, और यू कैन सेट दैट 16.67। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो अभी हमने टैकल किया। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको अभी वीडियो के मंच पे मिल रहे हैं। क्लियर, और दीज आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन पेपर अभी तक है नहीं, ठीक है, जितनी बार भी उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है चलिए, द एवरेज वेट, ये क्वेश्चन है जी एवरेज से आपका। द एवरेज वेट of a group of girls is 20 kg less than that of group of boys, यानी अभी मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि इनके जो बीच का बेसिक डिफरेंस है एवरेज का 20 kg है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 10 कम है नंबर ऑफ बॉयज, यानी द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इज 50 kg, बॉयज की 50 kg, तो बस पता चल गया द एवरेज ऑफ बॉयज कितनी आ गई मेरे पास वो 50 kg एंड एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरे पास, गर्ल्स कितनी है मेरे पास 20 की, 20 कम है, 20 कम है तो 30 आ गया, तो 30 kg आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 लेस देन दैट द नंबर ऑफ बॉयज, देखो नंबर ऑफ बॉयज मैंने माना p, तो गर्ल्स कितनी होगी मेरे पास p और 10 लेस देन p माइनस 10, और ऑल ओवर जो उनकी एवरेज दी है ना वो कितनी दी है, कंबाइंड एवरेज इज हाउ मच 45 kg। तो लगाओ जरा 40 इसका फॉर्मूला कि भाई मेरे पास है p नंबर ऑफ बॉयज और 50 kg ईच, 30 kg इंटू p माइनस 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास p प्लस p माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच 45। बस इतना सा करना था मुझे। क्लियर, इनके बीच का डिफरेंस 20 दे रखा, सॉरी 10 दिया हूं। चलो लेट अस सॉल्व दिस, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको हम। देखो ये कितना है 50p प्लस ऑफ 30p माइनस ऑफ 300 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 90p माइनस ऑफ 450, इतना आ गया। तो ये कितना 80p इज इक्वल टू 80p, ऐसे कर लो 80p माइनस ऑफ 90p, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 450 प्लस ऑफ 300। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया माइनस 10p इज इक्वल टू कितना माइनस 150, p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्लियर, तो मेरे पास अगर नंबर ऑफ बॉयज 15 हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 5। मुझे क्या पूछ रहा है एवरेज वेट कितना है, तो 15 गुना 5 कितना हुआ, बॉयज का कितना हुआ 750, गर्ल्स का कितना हुआ 30 गुना 5 150, तो डिफरेंस कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 600। क्लियर, नोट कीजिए जल्दी से। अच्छा, इसको अगर मैं बेसिकली बात करूं, मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई वांट इनिशियली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर, होपफुली नोट कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरे पास नंबर ऑफ जो बॉयज हैं, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज 20 kg लेस देन दैट ऑफ बॉयज। बॉयज का अगर 50 है, ठीक है, गर्ल्स का 30 होगा, और ऑल ओवर कितना दिया 45 दिए, ऑल ओवर 45 दिए। यहां से क्या निकलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो, माइनस करो जरा इसको, कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 5, 3:1 आ गया, यस 3:1 आ गया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 लेस देन दैट ऑफ बॉयज, 10 लेस देन, यानी देखो यहाँ पे कितना कम है 2 कम है, 2 की वैल्यू कितनी है 10, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5,
तो डेफिनेटली नंबर ऑफ बॉयज 15 थे और गर्ल्स कितनी थी 5। तो आप इजीली एलिगेशन के थ्रू भी ये फाइंड आउट कर सकते थे, तो कोई बड़ी टास्क नहीं थी। बट मैंने दोनों तरीके क्यों करके दिखाए, ताकि आप लोगों को बेसिक डिफरेंस पता चले कि मेरा टाइम किस में बच रहा है। इसीलिए अभी पीडीएफ नंबर 1 है, इसीलिए हम नंबर 1 है। ये ऐसा ही पूरे कोर्स में बताया गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। दैट इज द डिफरेंस। क्लियर। फिर 15 गुना आप करोगे कितना 50, 750, 5 गुना करोगे 30, कितना आ गया आपके पास 150। तो आंसर इज 600। क्लियर। ये आपके टाइम एंड वर्क से। A person can complete a job in 150 days. He started job alone, but after 20 days, he was joined by another person who also can complete a job in 150 days. And before 30 days of the completion of the work, they were joined by a third person with same efficiency. In how many days the work was completed? Nice question. How will you do that? देखो, a person can complete job in, देखो मैंने बोला ये पर्सन था, वो किसी काम को 150 दिन में खत्म करता है, तो मैंने 150 इसका क्या ले लिया, टोटल वर्क ले लिया स्टूडेंट्स। क्लियर। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 1 यूनिट पर डे। क्लियर। ही स्टार्टेड द जॉब अलोन आफ्टर 20 डेज, ही वाज जॉइंड बाय अनदर पर्सन। देखो सिंपल सी बात, इसका एक दिन का काम एक, तो 20 दिन का काम कितना होगा स्टूडेंट 20, यानी अभी भी 150 में से आपके पास 130 काम बचा हुआ है। अब सेंटर वाले काम को छोड़ दो, हमेशा आपने ऐसा ही करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आपने क्या करना है, इनिशियल काम और फाइनल काम को देखो, बीच वाला काम अपने आप आपको जवाब देगा कि हाँ मैंने भी किया, आपने मुझको भी किया है कुछ। लास्ट 30 डे वर्क, अगर मैं बात करूं लास्ट 30 डेज वर्क, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दूसरे वाला पर्सन भी 150 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी भी एक होगी, और जो थर्ड पर्सन है उसकी एफिशिएंसी भी एक है, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है पर्सन विद सेम एफिशिएंसी। तो अगर एक दिन का काम उनका 3 है, क्योंकि 1 2 3, तो 30 डेज का कितना होगा स्टूडेंट्स, आपका होगा 3 इंटू 30 यानी 90 होगा। इसका मतलब शुरू में काम कितना हुआ 20, लास्ट में काम कितना हुआ 90, टोटल कितना करना 150। तो डेफिनेटली जो बीच का काम हुआ मेरे पास कितना हुआ 9 2 11 40 काम हुआ। ये किसने किया होगा, यहां से क्वेश्चन उठना था और ऐसे क्वेश्चन को आपने करना था। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करिएगा अगर क्वेश्चन में मजा आया तो दिख रहा है बिल्कुल। सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो रिमेनिंग वर्क 40, टाइम ऑफ ए प्लस बी वी हैव टू फाइंड आउट, एफिशिएंसी 2, तो कितना आ गया 20 डेज। क्लियर। तो टोटल काम कितना हुआ देखो 20 20 40, और यहां पे कितना हुआ 30 डेज, तो 40 और 30 कितना होगा 70। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर। तो दीज आर सम यूनिक क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। क्लियर। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी इज 784। आपको एबीसीडी एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। इफ अ सर्कल वाज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हिच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। लेट मी शो द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन ये वाला है। ये मेरा कौन सा पर्सन है, ये कौन सा है शेडेड, ये मेरा कौन सा है, ये मेरा शेडेड पोर्शन है। क्लियर। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए देखो सपोज क्या, सबसे पहले एक स्क्वायर है, ये है एबीसीडी, ए बी सी डी, एबीसीडी इज द स्क्वायर। इसकी डायमेंशन मैंने एक्स ले ली, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 784। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। क्लियर। तो एक्स का स्क्वायर अगर मैं बोलूं स्टूडेंट 784 है, तो एक्स कितना गया रूट ऑफ 784 यानी 28। तो आपके पास जो साइड आई स्क्वायर की वो कितनी है 28 एंड 28, इजंट इट। यस। अब एक सर्कल है जो इसको ठीक हर जगह पे टच करता हुआ जा रहा है, ऐसे करके, कभी आमना मानम तो टच करके जाएंगे, ठीक है। द सर्कल इज टचिंग ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, सो यू कैन से दैट radius of square will be, or radius of circle will be half the side of the square, so radius will be how much 14 सेंटीमीटर। अगर मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है इस पोर्शन का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा
टोटल एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस करूं तो आई विल रिमेन विद द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. यस, सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, area of square minus of area of square minus of area of circle. So area of square is 784, which is given to me, and area of the circle is pi r square. It is pi into 14 square. 784 minus of 22/7 into 14 into 14. 784 minus 44 into, or you can say that 28 into 22. It is 616. So 14 minus 6 is 8. 7 minus 1 is how much? 6. So 168. Option number was the right answer. Clear? तो ऐसे आजकल डायग्राम्स वाले क्वेश्चन ऑफनली बड़े सारे एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा तो मैं भी ले आया आपके लिए एक दो क्वेश्चन. क्लियर? चलिए नोट करें प्लीज इसको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्टर एडवाइस अ पर्सन टू ड्रिंक 4 लीटर ऑफ वाटर पर डे. अच्छा जी, डॉक्टर ने एडवाइस ये 4 लीटर ज्यादा पियो तो बढ़िया है. If the person drank 2 liter of juice contain 20% water and rest of lassi contain 75% of water to fulfill the daily quota, or you can say the daily requirement of the person of 4 liter water, how many liter of lassi did he drink? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखूंगा फिर उस बच्चे का जवाब जरूर दूंगा मैं जो इसमें मुझे बताएगा आंसर कितना है. जरूर कोई क्वेश्चन हो उसका डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा. क्लियर? चलिए देखिए क्या दिया. 4 लीटर पीने के बाद ध्यान रखना मुझे 4 लीटर पानी पीना है. क्लियर? अच्छा, उसने क्या किया, पहले जूस पिया. उसने पिया जूस, ठीक है. डॉक्टर एडवाइज द पर्सन टू ड्रिंक 4 लीटर ऑफ वाटर. ही पर्सन उसने 2 लीटर जूस पिया जिसके अंदर 20% मेरा वाटर है, यानी 0.4 लीटर वाटर होगा इसमें. सिंपल सी बात, 0.4 लीटर वाटर होगा. अच्छा, फिर क्या किया, उसने 100% लस्सी पी जिसके अंदर क्या है 75% मेरा वाटर है और 25% क्या है मेरा, कुछ भी लगा लो, मिल्क प्रोडक्ट या समथिंग जो भी लस्सी में होगा. ठीक है, अब बात सुनो, उसने क्या बोला, देखो मुझे टोटल कितना चाहिए 4 लीटर. 4 लीटर में से मेरे पास 0.4 लीटर आ चुका है, यानी यहां पे कितना होना चाहिए 3.6 लीटर होना चाहिए. यानी ये कितना होगा मेरे पास, अगर 75% ये इसको काटो 1 रेशो 3 की वैल्यू कितनी है 3.6 टाइम्स, कितने टाइम्स 1.2 टाइम्स. क्लियर? तो टोटल क्या होगा 4 गुना 1.2 कितना हो गया 4.8 लीटर. दैट वाज ऑप्शन नंबर डी. दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में जब भी इजी क्वेश्चन आता है ना हम उसे खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ऐसे करके. क्लियर? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और जो आपके पास कोर्स है 2024 का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिया गया है, उसे अभी कभी ले लो. प्लीज छोड़ दो चिंता, सारी की सारी हमारे ऊपर, हम आपको ऑफिसर बना के छोड़ेंगे. क्लियर? क्योंकि नंबर 1 है, 22 में भी 210 सिलेक्शन थी, सबसे ज्यादा सिलेक्शन तो इस बार भी होंगी, पक्का है. चलिए स्टूडेंट्स प्लीज इसको देखिए, आगे चलते हैं. चलिए जी, अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का. A and B started a business with the investment in 4:5. A being the working partner received ₹500 per month out of the total profit as the remuneration for running the business. इसका मतलब हर महीने 500 रुपए मिल रहे हैं उसको. कह रहा भैया तो बिजनेस चला, मैं तो सिर्फ पैसा लगा सकता हूँ. बी कहता ठीक है, वो कहता ये कहता ठीक है, बट मुझे क्या फायदा. वो कह रहा चल ठीक है, तेरे को मैं 500 रुपए सैलरी देता हूँ हर महीने की. ठीक है, 500 रुपए मिल रहे हैं उसको. At the end of 1 year, the total profit was divided in proportion to the investment. If after in a year A received total amount of 15,000, भाई A को मिल रहा है कितना 15,000, then what was the total profit? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्राई करो इसको जरा, ट्राई करो. दे रहा हूँ 10-20 सेकंड आपको मैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है. काइंडली ट्राई करें इसको. देखो क्या दिया, A and B started a business with the investment. देखो A और B है, A है मेरे पास और A मेरे पास B है. A के पास किस रेशो में 4:5 में. क्लियर? A being the working partner receives 500 पर मंथ. इसका मतलब एक मंथ का कितना मिल रहा है 500 रुपया. सो 12 मंथ का कितना मिलेगा 12 गुना 500 यानी कितना 6,000 रुपए पर मंथ पर ईयर मिला. 6,000 रुपए पर ईयर मिला, मतलब ए को ही एक्स्ट्रा मिल रहा है. अब वो क्या कह रहे हैं, ए बीइंग द वर्किंग पार्टनर 500 रुपए मिले हर महीने. अगर ए को टोटल आपके पास 15,000 मिल रहा है, 6,000 तो यहां से मिल गए, यानी ए को बेसिकली कितना मिल रहा होगा प्रॉफिट से 9,000.
कितना मिल रहा होगा 9000, एक की वैल्यू 9000, सॉरी 4 की वैल्यू 9000, कितने गुना 2250 गुना हुआ, ये बताओ। ये चीज बड़ी डेप्थली समझने वाली है कि ये क्या हो रहा है। दोबारा सुनो, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ए को क्या मिल रहा है, 500 रुपए पर महीना मिल रहा है उसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, बी ने कहा मैं पैसे लगाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ और काम है, भैया आप संभालिए। ए कहता ठीक है। ए ने क्या किया, हर महीने 500 रुपए ले रहा है। जब एक साल के बाद ए ने अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट किया ना, इंक्लूडिंग दैट 500 पर मंथ, ही इज गेटिंग 15,000 एज अ होल अमाउंट। इट मीन्स according to the question 6,000 is only for the salary amount. It means out of total 15,000 he is getting 9,000 as a profit from his investment, 6,000 for managing the business. Is that clear? So 4 unit contains 9,000, 1 unit contains 2250. So total is how much? 9 unit. So 9 into of 2250, that will be our total profit of A and B plus 6,000 will be my total profit. Clear? तो देखिए इसको करते हैं जरा। 2000 गुना 9 कितना हुआ, 18,000 हुआ। अच्छा 200 गुना 9 कितना हुआ, 1800 हुआ। अच्छा 50 गुना 9 कितना हुआ, 450 हुआ। बिल्कुल ऐसे ही करना है। 0 5 0 8 4 12 8 2 10 0 वहां से तो 2, ये एक मिनट 2 आएगा, 2 2 2 0 2 0 2 5 0। अब ये तो ए और बी के, इसमें 6000 और जोड़ दो, कितना होगा 2 6। दिख रहा ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन करोगे जब नंबर 1 बनोगे, जैसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अभी पीडीएफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर ईपीएफओ एग्जाम। क्लियर? बिकॉज नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं, एक्सपीरियंस है, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जब भी सिलेक्शन पास आएगी। क्लियर? सो मैं फिर बता दूं, आपके पास यूपीएससी ईपीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन है। गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन टॉपिक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर? नहीं मिलेगा तो अभिमन्यु की साइट पे जाएंगे तो वहां इजीली आपको मिल जाएगा स्क्रॉल करके। क्लियर? अगर मैं बात करूं 210 सिलेक्शन थी 2022 में सबसे ज्यादा, इसीलिए 2024 का भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इसके फीचर्स क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है आपको वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिल रही हैं, हमें टेस्ट सीरीज मिल रही है, हमें डाउट सेशंस मिल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। क्लियर? इसकी तो बहुत जरूरत होती है, बच्चे इतना ज्यादा मिसगाइडेड होते हैं ना, पूछिए मत। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज ही ज्वाइन कर लें और चिंता मुक्त हो जाइए और ऑफिसर बनने के राह पे बढ़िए। थैंक यू।